डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी 2200 साल पुरानी आस्था की अमर गाथा, जहां प्रेम, भक्ति और चमत्कार एक साथ बुनते हैं देवी का दरबार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पहाड़ी पर विराजमान यह शक्तिपीठ लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी करता है। जानिए पूरी कथा, राजाओं की भक्ति से लेकर प्रेमियों की पुनर्जन्म तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़ चैनल। मैं हूं आपके साथ योगेश कुमार साहू। आज हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ की पूरी कहानी। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि 2200 वर्ष पुरानी शक्ति, भक्ति, राजसी इतिहास और एक अनोखी प्रेम कथा का जीवंत साक्षी है। चैत्र नवरात्र 2026 में यहाँ लाखों भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 1000 सीढ़ियां, रोपवे से या पैदल, सब मां के दर्शन के लिए। 7 दिन में 10 लाख से ज्यादा भक्त आ चुके हैं और मंदिर 8000 से ज्यादा ज्योति कलश से जगमगा रहा है। प्रसाद योजना के तहत नए पर्यटक सुविधा केंद्र भी बना चुके हैं। लेकिन असली महिमा तो मां की चमत्कारी कहानी में है। चलिए विस्तार से जानते हैं। सोलह 1,600 फीट ऊंची पहाड़ी पर बड़ी बमलेश्वरी, नीचे छोटी बमलेश्वरी और मंझली रणचंडी, तीनों स्वरूपों में मां बगलामुखी दुर्गा का रूप जागृत है। प्राचीन नाम कामाख्या नगरी या कामावती नगर। यहाँ की यात्रा हर भक्त को मां के चरणों में ले जाती है। 2200 वर्ष पुरानी शुरुआत, राजा वीरसेन की संतानहीन पीड़ा और मंदिर की नींव। करीब 2200 साल पहले कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे प्रजापालक थे, लेकिन संतान नहीं थी। पंडितों की सलाह पर उन्होंने शिव जी और मां दुर्गा की 1 साल तक कठोर तपस्या की। देवी देवता प्रसन्न हुए, रानी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। नाम रखा मदन सेन। आभार में राजा ने पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। यहीं से शुरू हुई इस धाम की यात्रा। मदन सेन के बाद उसके पुत्र राजा कामसेन गद्दी पर आए। वे भी बगलामुखी के परम भक्त थे। राजा कामसेन की तपस्या और मां का पहाड़ी पर अवतार। कामसेन ने तपोबल से मां बगलामुखी को इतना प्रसन्न किया कि विनती की, मां पहाड़ी की चोटी पर विराजमान हो जाए ताकि प्रजा आसानी से दर्शन कर सके। मां प्रसन्न हुई और बड़ी बमलेश्वरी स्वरूप में प्रकट हो गई। लेकिन जंगल और दुर्गम रास्ते से भक्तों को कष्ट होता देख राजा ने फिर प्रार्थना की। मां नीचे भी विराजमान हो गई। मां ने उसकी भक्ति और प्रजा कल्याण की भावना देखी और पहाड़ से उतरकर छोटी बमलेश्वरी व मंझली रणचंडी रूप में जागृत हो गई। आज भी तीनों माताएं भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। अब आती है वो सबसे भावुक प्रेम कथा, माधवानल और कामकंदला की जुदाई और मां का चमत्कार। यह कथा मंदिर की सबसे प्रसिद्ध है। कामाख्या नगरी संगीत नृत्य की नगरी था। राजा कामसेन के दरबार में गायक माधवानल और उनकी नीति की कामकंदला आए। दोनों पहली नजर में प्रेम में पड़ गए। एक बार नृत्य में ताल बिगड़ने पर माधवानल ने कारण बताया। राजा प्रसन्न होकर मोतियों की माला दी, लेकिन माधवानल ने उसे कामकंदला को सौंप दिया। राजा क्रोधित हुए और माधवानल को निकाल दिया। राजकुमार मदनादित्य भी कामकंदला पर मोहित था। उसे राजद्रोह का आरोप लगाकर कामकंदला को बंदी बना दिया। माधवानल मदद के लिए उज्जैन पहुंचे राजा विक्रमादित्य के पास। विक्रमादित्य ने युद्ध किया। शिव दुर्गा के हस्तक्षेप से संधि हुई, लेकिन विक्रमादित्य ने परीक्षा ली। झूठ बोला कि माधवानल मर गया। दुख से कामकंदला ने तालाब में कूदकर प्राण त्याग दिए। माधवानल को पता चला तो उसने भी जीवन समाप्त कर दिया। यह हुआ चमत्कार। विक्रमादित्य ने मां बगलामुखी को आह्वान किया। मां प्रकट हुई, दोनों प्रेमियों को जीवित किया और कहा, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। मैं यहां जागृत रूप में रहूंगी, सच्चे प्रेमियों और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करूंगी। यही कारण है कि मां बमलेश्वरी को प्रेमियों की देवी भी कहा जाता है। यह कथा माधवानल कामकंदला ग्रंथ में विस्तार से है। मंदिर का वर्णन और वर्तमान की महिमा। बड़ी बमलेश्वरी 1600 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर है। 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। मंदिर भव्य, मां की मूर्ति चमकदार। नीचे छोटी बमलेश्वरी अक्षरधाम शैली में 8 द्वार, 44 स्तंभ, 95 फीट ऊंचा। गर्भगृह सोने चांदी से सजा। चारों ओर हरा भरा जंगल, तालाब, प्रकृति, अद्भुत संगम। ट्रस्ट 1976 से संचालित। रोपवे, धर्मशाला, भोजनालय सब कुछ उपलब्ध। नवरात्र में नारियल चढ़ावा, ज्योति कलश, मंदिर जगमगाता है। भक्त कहते हैं
सच्चे दिल से मांगी मनोकामना पूरी होती है। संतान, विवाह, नौकरी, स्वास्थ्य सब मिलता है। अब बता देता हूं आप लोगों को कैसे पहुंचना है यहाँ। रेल की बात करें, डोंगरगढ़ जंक्शन, मुंबई हावड़ा तक। सड़क की बात करें, राजनांदगांव से 35 किलोमीटर, रायपुर से 106 किलोमीटर। और वही हवाई जहाज की बात करें, रायपुर एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर। दोस्तों, डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी सिर्फ धाम नहीं, छत्तीसगढ़ की धरोहर है। यहाँ राजा वीरसेन की भक्ति, कामसेन की तपस्या और माधवानल और कामकंदला का प्रेम एक साथ सांस लेता है। जो एक बार आता है, बार बार लौटना चाहता है। अगर आप भी मां के दरबार जाना चाहते हैं तो बस मन में संकल्प लीजिए, मां जरूर बुलाएंगे। जय मां बमलेश्वरी, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि छत्तीसगढ़ की हर खबर और हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।